हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपका अगला ग्लो अप कैसे रहने वाला है। 2026 के लिए रीडिंग होने वाली है। 2026 ईयर में हम लोग जल्दी ही एंटर करने वाले हैं। सो ये टॉपिक सजेस्टेड था और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो क्या ग्लो अप आपका होने वाला है, क्या बदलाव आप अपने आप में देखेंगे, 2026 में क्या ग्लो अप होने वाला है, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और एक और बात, मैं काफ़ी सच में अभी समय ऐसा है कि मुझे समय अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं वीडियो शूट करूँ शांति से बैठ के। गेस्ट हैं और भी बहुत इश्यूज़ आ रहे थे, कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं मेरे काम में फॉर सम रीज़न, पता नहीं। इसीलिए ये साल बहुत अजीब-सा एंड हो रहा है क्योंकि वीडियोज़ लगातार आपके लिए शूट मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये मैंने रियलाइज़ किया है। तो फिर भी कोई बात नहीं, चलते हैं जैसे चल रहे हैं। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएँगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखने वाले हैं क्या ग्लो अप आने वाला है 2026 में आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके लिए एक सॉन्ग आ रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में पक्का याद से आपके लिए वो सॉन्ग लगा दूंगी, आप लिंक दे दूंगी, आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली उस सॉन्ग को सुन सकते हैं। हिंदी सॉन्ग है, पुराना सॉन्ग है, पहले ही बता देती हूँ। इंटरेस्टेड हैं तो सुन सकते हैं, या समझ में आता है तो सुन सकते हैं, या शौक है तो। वो सॉन्ग आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आ रहा है रीडिंग में, मतलब रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही। मैं बताऊंगी नहीं, सरप्राइज है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ग्लो अप आप में आ रहा है, मुझे लग रहा है कुछ जो खोया था आपने। ठीक है, एक सॉन्ग आ रहा है खोया खोया करके, एक सॉन्ग है, ये भी सॉन्ग आपके लिए आ रहा है। कुछ खोया था आपका, वो अम, वापस आ रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपने खोई थी वो आपको कहीं और से मिल रही हैं। जैसे कि फाइनेंशियली आपको कहीं से लॉस हुआ है, तो 2026 में वो आपकी, क्योंकि आपकी कमाई है या फिर आपकी मेहनत की कमाई है, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएँगी। मतलब आपका उसके ऊपर हक है, तो इसीलिए वो चीज़ें यूनिवर्स आपको दे रहे हैं इस बार आपके हाथों में कि ये लो, ये तुम्हारा ही था, चलो चला गया। उस टाइम पे वो समय ऐसा था, लेकिन अभी क्या है जो तुम्हारा गया है, तुमसे छीना गया है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है? तो इस तरह से मुझे मैसेज मिल रहे हैं, इस समय पे चैनल हो रहे हैं कि जो आपसे गया है, जो आपसे छीना हुआ है, वो आपको कहीं और से मिल सकता है, ज़्यादा में अमाउंट में मिल सकता है, कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है। या कुछ खो गया आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब खो गई हैं, वो आपको मिल जाएँगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिंग है आपकी, ठीक है? वो खो गई है, तो आपको उससे भी ज़्यादा खूबसूरत रिंग मिल जाएगी। ठीक है? मैं विमेन मेन दोनों के लिए बोलती हूँ। या कोई भी ऐसा सामान है, कोई वॉच था आपका जो बहुत अच्छा था, आपके लिए ख़ास था, वो खो गया है, तो फिर वो आपको उससे अच्छा ही मिलेगा। ठीक है? एक होता है ना, हमारी कोई चीज़ खो जाती है, हमें बहुत खराब लगता है, बुरा लगता है कि इतनी अच्छी चीज़ कैसे चली गई हाथ से, मेरी तो किस्मत ही सही नहीं है। 2025 की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। ऐसे-ऐसे बोलने लगते हैं हम लोग, किस्मत ही अच्छी नहीं है। लेकिन वो चीज़ यूनिवर्स लौटा रहा है दूसरे रूप में, कहीं से आपको मिल जाएगा, कोई आपको दे देगा, दे देगी, लेकिन वो आपको बहुत बेहतर ही मिलेगा। फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि कुछ गया है तो ठीक है, चला गया, मेरे हाथ में नहीं था, चला गया। ठीक है? और जो मिला है वो तो उससे भी ज़्यादा कीमती है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, उससे भी ज़्यादा अच्छा है। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई करियर हो सकता है कि करियर चेंज यहाँ पे मुझे दिख रहा है किन्हीं लोगों का। कुछ लोग चेंज कर रहे हैं, कुछ लोग छोड़ रहे हैं, नया जॉइन कर रहे हैं कहीं पे, ये भी मुझे आज कार्ड्स में दिख रहे हैं। 2026 में एक नया आपकी लाइफ, जैसे कि एक होता है ना कि हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि 2025 जब आने वाला होगा तो आपने डिसाइड किया होगा कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी। करते कुछ नहीं है हम लोग, या फिर कुछ लोग कर भी लेते हैं। ठीक है? 2 तरह के लोग होते हैं। ठीक है? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं थर्ड कैटेगरी के, जो सोचते हैं अब ये उतना भी ज़रूरी नहीं है करना। ठीक है? तो इन 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, लेकिन आप किस कैटेगरी में आने वाले हैं इस बार, वो बता रही हूँ। 2025 में अगर आपने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है कि 2026 में आप ये काम करेंगे, आपने नहीं डिसाइड किया है। कुछ रास्ते आप चुनते हैं, कुछ रास्ते यूनिवर्स चुनता है। ठीक है? जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट ईयर इस करियर पे काम करना है। ठीक है? तो वो मेरा डिसीज़न था। फिर जब नेक्स्ट ईयर आ गया तो हो सकता है मैं करूँगी, हो सकता है मैं नहीं करूँगी। 2 ही चीज़ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप कुछ डिसाइड नहीं कर रहे हो। आपकी लाइफ़ में आप कुछ भी डिसाइड नहीं किए हो कि 2026 में आपको क्या चेंजेस लाने हैं, क्या बदलाव लाने हैं आपको, ये सब चीज़ें आपने डिसाइड नहीं की हैं। इस बार ना जो गेम है, वो यूनिवर्स खेल रहे हैं। आप जिनमें भी बिलीव करते हैं गॉड में, वो खेल रहे हैं। इस बार गेम के मेन प्लेयर वही हैं। ऊपर वाला है, ये कह सकती हूँ, यूनिवर्स हैं, आपके एंजल्स हैं, वही गेम खेल रहे हैं। और आपकी लाइफ में एक चेंजेस होता है जो आप लेके आते हो। ठीक है? नया साल आया, चेंजेस आए कुछ। ठीक है? यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए चेंज ला रहा है।
जैसे कि वो क्या करेंगे, एक रास्ता था जो मैंने चुना अपने लिए और एक रास्ता था जो अपने आप बन गया। अब आगे मान लीजिए आप एक सीधे रास्ते पे जा रहे हो, वहाँ पे राइट टर्न ही है, सीधे भी नहीं जा सकते। लेफ्ट साइड भी नहीं जा सकते, आपको राइट ही जाना होगा, कोई रास्ता ही नहीं है तो कहाँ जाओगे? तो यूनिवर्स इसी तरह के रास्ते आपके लिए बना रहा है कि अब यूनिवर्स आपका रास्ता डिसाइड करेंगे। एक रास्ते होते हैं जो आप खुद चुनते हैं, एक रास्ते होते हैं जो ऊपर वाला आपके लिए चुनता है, जो बेस्ट ही होते हैं अल्टीमेटली। तो स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन फिर वो बेस्ट होता है। तो वही आपके लिए है कि ये जो 2026 का ईयर रहेगा, वो आपके लिए एक रास्ता यूनिवर्स खोल रहे हैं, आप नहीं चूज़ कर रहे हैं। आपकी एनर्जी ये पिक हो रही है सबकी कि कहीं न कहीं बहुत लोग, इस समय पे तो बहुत लोग, कुछ एज़ सच प्लान नहीं है उनका 2026 के लिए। हो सकता है कुछ प्लान्स बन गए होंगे अपने आप, लेकिन ऐसा कोई प्लान्स एज़ सच कोई प्लान नहीं है। होंगे छोटे-मोटे आपके प्लान, लेकिन यूनिवर्स का प्लान बड़े होते हैं, ठीक है? तो कुछ रास्ता आपका चेंज करवा रहे हैं यूनिवर्स, ओके? रास्ता आपका चेंज करवा रहे हैं, इसको कहते हैं कि जैसे कि पता नहीं अभी वो लाइन याद आ रही है, हवा, कहते हैं ना हवा इस दिशा में बह रही है, ठीक है? ऐसे कहते हैं ना, इस डायरेक्शन में हवा बह रही है, तो जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो। कुछ ऐसा वो कहना चाह रहे हैं मेरे से कि इस बार रास्ता यूनिवर्स तय कर रहा है आपके लिए। ठीक है? तो इस बार कुछ ऐसा न्यू ईयर प्लान नहीं है आपका कि नए साल पे ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कोई प्लान्स नहीं है आपके। आपके प्लान्स बन रहे हैं ऑटोमैटिकली कि आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है? मान लीजिए आप एक सिटी में रह रहे, बहुत समय से रह रहे, लेकिन अब आपको छोड़ना ही होगा वो सिटी, वो जगह छोड़ना ही होगा, बहुत टाइम से रह लिए आप। अब आपको वहाँ से जाने का समय आ गया, अब आपको वहाँ से यूनिवर्स चेंज कर रहे हैं, आपकी लाइफ़ में बदलाव ला रहे हैं। अब आपको ट्रैवल करना होगा, अब आपको कहीं और जाना होगा, अभी आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। तो सिचुएशन वैसी बन रही है कि शिफ्टिंग आपकी लाइफ में आएगी। कोई ना कोई शिफ्ट आपके लाइफ में आएगा, लेकिन आएगा और बहुत नेचुरली आएगा, ये देख पा रही हूँ। और जो ऊपर वाले ने आपके लिए डिसाइड किया है, ना कि आपने खुद के लिए किया है, ऐसा कुछ होगा। ओके? तो कुछ ऐसा शिफ्ट हो सकता है आप लोग करें। ओके, मुझे लग रहा है ऐसी जगह आप देखेंगे जो आपने कभी देखी नहीं है, या जो आपने सोची नहीं थी कि मेरी, हम सोचते हैं ना, मेरी इतनी औकात ही कहाँ कि मैं वहाँ जाऊँगी, या मेरी उतनी हैसियत ही कहाँ कि मैं उस तरफ जाऊँगी या ये देखने को भी मिलेगा। कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, या मैंने तो वो सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो गया। तो वो एक होता है ना, मेरे लिए वो एक ड्रीम लैंड की तरह होता है या ड्रीम वर्ल्ड की तरह होता है, वो आपके साथ हो सकता है। कि आपने नहीं सोचा था कि मान लीजिए आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे, किसी सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे कुछ खास है नहीं, और फिर अचानक से मैं आपको ले जाऊँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सुंदर से पहाड़ हैं, बहुत अच्छा सा गार्डन है, और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे तरह के फूल लगे हुए हैं, मतलब चुटकियों में आप वहाँ पहुँच गए, कुछ दिनों में आप वहाँ पहुँच गए। तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? वो फीलिंग आपको आती है दिख रही है। कुछ ऐसी चीज़ें आप देखेंगे जो आपने पहले नहीं देखी है, एक्सपीरियंस करेंगे जो आपने नहीं की है एक्सपीरियंस पहले। ऐसे कुछ नए एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में आने वाले हैं जो आपके ग्लो अप का ही पार्ट होंगे। लोग यही सब तो देखेंगे ना आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ठीक है? तो ग्लो अप वही हो गया। सिर्फ़ चेहरे की सुंदरता ग्लो अप नहीं है, ठीक है? मैं पहले भी इस चीज़ को बोली होंगी कभी, लेकिन आज रिपीट कर रही हूँ कि सिर्फ़ चेहरे की सुंदरता ग्लो अप नहीं है, ओके? तो यहाँ पे लोग देखेंगे कि वाह! कुछ एक शिफ्ट आया है, एक हवा का झोंका आया है इनके लाइफ़ में जो इनके लाइफ़ का डायरेक्शन को बदल रहा है। आप इस समय पे व्यूअर्स बोट्स, शिप, समुंदर, ये सारी चीज़ें, पानी से रिलेटेड चीज़ें आप बहुत ज़्यादा देखेंगे। ये आपके लिए साइन होगा कि ये नए साल आपके लिए कहीं न कहीं इन चीज़ों से रिलेटेड है, और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगी क्योंकि ये रीडिंग के लिए एक साइन होगा आपके लिए कि ये रीडिंग आपके लिए है। ज़ू वगैरह भी आप जा सकते हो, ठीक है? ख़ैर, आप बोट देखेंगे, शिप देखेंगे, क्रूज़ देखेंगे, ये सारी चीज़ें, मुझे इस समय वर्ड्स आ रहे हैं, ये सारे वर्ड्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। बोट्स वग़ैरह देखेंगे, बहुत आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सब चीज़ें देखने में, और पानी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, फ़िशेज़ अलग-अलग तरह के आप देख सकते हैं, या जो भी एक होता है ना पानी से रिलेटेड चीज़ें, वो आप बहुत ज़्यादा इस समय पे देख सकते हैं, ठीक है? किसी के लिए आ रहा है पानी ज़्यादा पिएँ, ठीक है? वो भी आप मैसेज ले सकते हैं। पानी या अच्छा होता है पीना। और ये सब साइंस होंगे आपके लिए, और कोई साइंस मिलेंगे तो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन ये सब साइंस है। न्यू ईयर पे आपके लिए कुछ सरप्राइज़ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? न्यू ईयर आने वाला है, उसके लिए आपको सरप्राइज़ मिल सकता है, कोई फ्रेंड से या किसी भी इंसान से, कोई न्यू ईयर सरप्राइज़ आपके लिए आ रहा है, ठीक है? किसी का बर्थडे पार्टी आप अटेंड कर सकते हैं।
आप एक नए दोस्त भी बना सकते हैं, चलिए ये भी आ रहा है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही हैं, ठीक है? तो ये सब लोग देखेंगे, आपका ग्लो अप देखने वाले हैं कि इसके तो दोस्त बन रहे हैं, इसके तो डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं। ये सब बदलाव, ये सब ग्लो अप आप अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो। और कहते हैं ना, जब उम्मीद नहीं रहती है तो सपने पूरे होते हैं। वही चीज़ आपके साथ होने वाली है कि उम्मीद नहीं थी, वहाँ चले जाएँगे, यहाँ चले जाएँगे, लेकिन वो सपने आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं बहुत अच्छे से। व्यूअर्स, आप सेल्फ केयर का बहुत ख्याल रखेंगे, ठीक है? इस समय पे अपना केयर करेंगे, जितना आप केयर कर सकते हैं एज अ विमेन या मेन, आप केयर करेंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी है और लोग ज़्यादा पॉजिटिविटी देख नहीं पाते दूसरे की लाइफ में। तो उस चीज़ का आप ख़्याल रखेंगे कि हाँ, आपको सेल्फ केयर करना है, बस और कुछ नहीं करना है, आपको सेल्फ केयर करना है। और उससे सब कुछ एक नॉर्मल जैसे चल रहा है अभी कार्ड्स में दिख रहा है वैसे ही चलेगा। बस सेल्फ केयर छोड़ना नहीं है, आपको जितना कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं अपने लिए, निकालेंगे। और सिर्फ़ वुमेन के लिए मैसेज नहीं है, मेन के लिए भी है, ठीक है? दोनों के लिए है। न्यू ईयर में और आपके लिए नए साल में हो सकता है, यहाँ पे बहुत पहले ही ये मैसेज आ रहा था कि एम्परर या एम्परेस आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। कोई नया पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकता है जो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं उनके लिए। बता दूं कि हो सकता है आपके लाइफ में, यहाँ पे चांसेस हैं, अब सबके लिए अलग अलग होगा, एक पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, या काफ़ी स्टेबल इंसान की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, उसके भी चांसेस बन रहे हैं, एम्परर या एम्प्रेस। या आप बहुत छोटे हैं इस समय पे, तो हो सकता है आपको एक सही गाइडेंस कहीं से मिल जाए, किसी किन्हीं लोगों से आपको एक सही गाइडेंस मिल जाए, जो आपसे बड़े होंगे उनसे आपको कोई सही गाइडेंस मिल जाएगी और कहीं ना कहीं आप उस पाथ पे चलेंगे, ठीक है? और हाँ व्यूअर्स, मैंने सेल्फ केयर बोला है, सेल्फ केयर आप कर भी रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस सेल्फ केयर के बिना रह नहीं सकती। वो अपने आप को इतना केयर की है तभी वो एम्प्रेस बनी है, अपने आप को वैल्यू दी है तभी वो एम्प्रेस बनी है। एम्परर ने खुद को वैल्यू दिया है, अपने को प्रैक्टिकल रखा है, तब जाके उसको वो पोजीशन मिली है, ऐसे ही नहीं मिली है उसको वो पोजीशन। तो जो भी मेरे मेन और फीमेल्स व्यूअर्स हैं, उनके लिए यही है कि आपने अपने आप को वैल्यू दी है, इसीलिए अभी आप उस डायरेक्शन में पहुंच रहे हो। और सेल्फ केयर ही आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा हैंडसम बना रहा है, क्योंकि आपका सेल्फ केयर कहीं ना कहीं एक, कहते ना, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका सेल्फ केयर। लेकिन किसी को ये राज पता नहीं है कि राज क्या है इसकी सक्सेस का। कहते हैं ना, राज क्या है इसकी खूबसूरती का, खूबसूरती का राज यही है कि सेल्फ केयर किया है, खुद को इम्पोर्टेंस दिया, खुद को भुलाया नहीं है। तो वही खूबसूरती है, वो अंदर से आती है और उसको कोई छीन नहीं सकता। जो बाहर से है वो तो आर्टिफिशियल है, लेकिन जो अंदर से आ रही है ना, वो सेल्फ केयर के साथ आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपना सेल्फ केयर करना यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, भूले नहीं हैं। वही लोग नोटिस कर रहे हैं, उसी से आपको खूबसूरत या हैंडसम समझ रहे हैं, और वो एक नेचुरल ग्लो आपके चेहरे पे दिख रहा है। मैं देख पा रही हूँ किसी को, जैसे एक फ्लावर क्राउन होता है ना पहने हुए, या फिर सर पे कुछ पहने हुए। अगर मेन है तो हैट वगैरह कुछ पहना हुआ है आपने, सर पे अपने कुछ पहना हुआ है आपने। और अगर आप फीमेल हैं तो आपने एक क्राउन अपने लिए, फ्लावर क्राउन होता है, या फिर कुछ बालों पे क्या लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, वो आपने लगाया हुआ है। वो एक सिंबल है कि आप अपने आप को एक क्वीन की तरह ट्रीट कर रहे हो, ठीक है? वो एक सिंबल होगा आपके लिए। अब आप लगाए हो कि नहीं, लेकिन वो साइन आ रहा है अभी रीडिंग में कि ऐसा कुछ है आपकी पास, अभी एनर्जी में ऐसा कुछ है। और वो चीज़ें अगर आप लगाएँगे भी तो बहुत उससे आपकी खूबसूरती और बढ़ जाती है, ठीक है? हेड पे अगर आप कुछ भी करते हैं यहाँ पे, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे पिक हो रही हैं। और क्या ग्लो अप है, चलिए देखते हैं। चलिए और देख रहे हैं यहाँ पे कि आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। कहीं न कहीं आप खुद के काम पे ध्यान दे रहे हैं, आप दूसरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड है, टू ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ पे आप कहीं न कहीं अपने ही काम में स्टक हैं, अपने काम को मैनेज कर रहे हैं, जो भी आपका काम है, घर का, बाहर का, आप उसको कहीं न कहीं मैनेज करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। और आपका ध्यान कहीं न कहीं लोगों के ऊपर नहीं है, और ये आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है या हैंडसम बना रहा है लोगों की नज़र में, ये मैं देख पा रही हूँ। फाइनेंसेस का फ्लो आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसके बाद आप अपने ऊपर केयर कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आप और भी अच्छे दिख रहे हैं। आपको कोई नया काम मिल सकता है, मनी का फ्लो आ रहा है, कितना भी आए लेकिन मनी का फ्लो आ रहा है। एडमायरर्स आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कहीं न कहीं एक बहुत फ्रेश एनर्जी है आपकी, जो लोगों को खींचेगी। जैसे कि एक खिला हुआ फूल नहीं होता है जो एकदम नया खिला रहता है, उसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, तो इसीलिए मैं कहूँगी प्रोटेक्ट कीजिए इस एनर्जी को, और काफ़ी
हँस के आप रिप्लाई दे रहे हैं लोगों को, अगर आपको ख़राब भी लग रहा है तो। तो ये जो एटीट्यूड है, पॉज़िटिव एटीट्यूड, वो आपके पर्सनैलिटी में ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ। इसीलिए ये आपका ओवरऑल रहने वाला है 2026 का ग्लो अप। नाउ कुछ चिट्स देखेंगे, फिर करेंगे आपकी रीडिंग को एंड। तो चिट्स मैंने निकाल लिए हैं। हाउ डू यू मैनेज टू लुक सो गुड? तो जो भी है, लुक गुड भी लिखा हुआ है, तो जो भी है उसका कहने का मतलब यही है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं खुद को, कैसे आप अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि आप सेल्फ केयर कहीं ना कहीं कर रहे हैं। फ्लोरल प्रिंट की चीज़ें आपको बहुत पसंद आएंगी, कपड़े अगर आप ऐसा पहनते हैं तो। मेन हो चाहे वेमेन हो, क्लूलेस, कहीं न कहीं वो क्लूलेस हैं कि कहाँ से ये जो आपकी जो एनर्जी इतनी पॉज़िटिव आ रही है, क्योंकि कहीं न कहीं सेल्फ केयर कर रहे हैं ना, तो वो ऑटोमैटिकली आपको एक पॉज़िटिव इंसान बना रहा है, ठीक है? तो क्लूलेस हैं, आपके बारे में बहुत चीज़ें नहीं पता है लोगों को, तो वो जानना चाहेंगे यहाँ पे। तो क्लूलेस आया है वर्ड। पोजीशन आपका बहुत अच्छा हो सकता है वर्क पे, नहीं तो अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस का हो सकता है, आपके पेरेंट्स का हो सकता है, ठीक है? तो पोजीशन कुछ है वर्क का यहाँ पे दिख रहा है। स्ट्रेंज एनर्जी अगेन वही आया है कि आपको कहीं न कहीं पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, उससे मुझे ये भी लग रहा है कि स्ट्रेंजर्स भी आपको लाइक कर रहे हैं, ठीक है? वो आपको लाइक कर रहे हैं, चाहे आप मेन हो चाहे वुमेन हो, आपसे बात करना चाहते हैं। पहली बार मिलते हैं तो बात करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ठीक है? स्टॉकिंग यू लॉन्ग डिस्टेंस, कोई लॉन्ग डिस्टेंस से स्टॉक कर सकता है आपको, चांसेस हैं। आप किस तरह से वर्क और लाइफ को बैलेंस कर रहे हो वो बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, वो सीखना चाहते हैं आपसे। ये चीज़ें ग्लो अप आपकी दिख रही हैं, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। आपके हेयर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप चाहे विमेन हो चाहे मेन हो, आपके हेयर फॉर सम रीज़न आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है ये मैसेज। आपके जो हेयर हैं, आपके हेयर बहुत अच्छे हो सकते हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक है? और आपके डार्क आईज़ जिनके हैं वही लीजिएगा इस मैसेज को। आपके डार्क आईज़ बहुत पसंद आते हैं लोगों को, आपकी आँखें बहुत पसंद आती हैं लोगों को। लेकिन हेयर आपका स्टिल स्टैंड आउट कर रहा है, फॉर सम रीज़न वो लग रहा है मुझे, ठीक है? चलिए, तो यहीं तक रखती हूँ आज की रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।